यिर्मयाह उसका 30वां बाब 30 चैप्टर और वर्स 6। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 6 स्क्रीन पे आ रहा है, जरा देखिए। अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द जा लगा है? क्या सबब है कि हर मर्द को जच्चा के मानंद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। आस्क यू नाउ एंड सी वेदर अ मैन डज ट्रेवल विथ चाइल्ड। व्हाई डू आई सी एवरी मैन विथ हिज हैंड ऑन हिज लॉइन as a woman in travail, and all faces are turned into paleness. Hallelujah. कितनों को समझ में आई ये बात? खुदा आसमान पे से जब देख रहा है तो उसे मर्द प्रेग्नेंट नजर आ रहे हैं। कभी आपने ऐसा तस्वुर किया है कि मर्द प्रेग्नेंट हो सकते हैं? लेकिन खुदा जब आसमान पे से नीचे नजर कर रहा है तो उसे मर्द नजर आ रहे हैं प्रेग्नेंट। और ये बड़ी अनोखी सी वर्स है, बड़ी यूनिक सी वर्स है जिसमें से खुदा ने कलाम दिया है। और मैंने खुदा से बोला, खुदावंद तू मुझे बता कि ये सब सारे मर्द क्यों प्रेग्नेंट नजर आ रहे हैं मुझे। तो खुदा ने फिर समझाना शुरू किया। देखें, हम सब, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हम सब प्रेग्नेंट हैं। आप ये नहीं समझे ये सिर्फ औरतों की ड्यूटी है। खुदा का कलाम बोल रहा है और खुदा देख रहा है मर्दों को भी प्रेग्नेंट। तो जब खुदा मर्दों को प्रेग्नेंट देख रहा है तो फिर हमें देखना होगा कैसी कौन सी चीज है जो उनके अंदर है, जो जन्म लेने वाली है। इसके लिए हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और 7वीं आयत। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 7। 2 कुरिन्थियंस। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। यहाँ पे नए टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में खुदा इस चीज को क्लियर कर रहा है। खुदा कह रहा है मैंने हर एक में कुछ ना कुछ खजाना छुपा के रखा हुआ है। चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे मेल है, फीमेल है, खुदा ने कुछ ट्रेजर हमारे अंदर रखा हुआ है जिसके सबब से जब आसमान से खुदा नीचे देखता है तो उसे मर्द भी प्रेग्नेंट नजर आते हैं। खजाना, ट्रेजर किसे कहते हैं? सारे कीमती पत्थर, सारी कीमती धातें जितनी भी हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? जवाहरात कहलाती हैं। और खुदा का कलाम क्या बोल रहा है? खुदा का कलाम बोल रहा है कि ये प्रेशियस, ये कीमती जवाहरात, ये ट्रेजर जो है, ये मैंने इन मट्टी के बर्तनों में छुपा के रखा हुआ है। हालेलुया। तो आप जितने भी लोग हैं, आप सबकी जिंदगी में खुदा ने कुछ कीमती इन्वेस्टमेंट करी हुई है। जितने भी आप सब हैं, आपकी जिंदगी में खुदा ने कुछ कीमती इन्वेस्टमेंट करी है जिसका आपको इल्म नहीं है। खुदा ने कुछ आपके अंदर रखा हुआ है, कुछ आपके अंदर रख के खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है जिसका इल्म शायद आपको नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीजें मैं रिवील कर दूंगा कि किस तरह से आप इस चीज को पा सकते हैं। हालेलुया। तो जब हम अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हैं, कुछ खुदा हमारे जिस्मों में, हमारी जिंदगियों में खुदा कुछ ऑलरेडी रखा हुआ है कीमती, जिसको खुदा ने हमारे लिए रखा है कि एक टाइम आएगा कि वो बर्थ लेगी, वो चीजें पैदा होंगी, वो चीजें दुनिया के सामने नजर आएंगी। खुदा क्या बोल रहा है? खुदा ये बोल रहा है कि मैं मर्दों को प्रेग्नेंट देख रहा हूं। हालेलुया। किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना कहां रखा हुआ है? तो जगह जगह लोगों ने कुछ कुछ आइडियाज लगाए। किसी ने बोला कि इराक में रखा हुआ है, किसी ने बोला कारून का खजाना जो है वो बड़ा कीमती है, एक ने बोला कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना पता है कहां रखा हुआ है? कब्रिस्तान में। इट्स ग्रेवयार्ड। क्यों ग्रेवयार्ड में खुदा या लोग बोलते हैं कि कीमती खजाना रखा हुआ है? क्योंकि
ग्रेवयार्ड वो जगह है जहां पे ऐसे ऐसे टैलेंट, ऐसे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ बरकतों से, मुख्तलिफ टैलेंट्स के साथ भरे हुए थे, जो कब्रिस्तान में चले गए और वो चीज बाहर आई नहीं। समझ में आई? बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो लिखे ही नहीं गए, बहुत सारा ऐसा म्यूजिक है जो डेवलप ही नहीं हुआ और डेवलप होने से पहले वो शख्स मर गया। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो बाहर आ ही नहीं सके और आने से पहले वो मर गए और कब्रिस्तान में पड़े। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो बाहर निकल ही नहीं सकी हैं और वो मर गए और मर के वो कहां पे चले गए? वो कब्रिस्तान में चले गए। तो दुनिया का बेहतरीन, दुनिया का कीमती खजाना जो है वो एक्चुअली, लोग क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलती है कि ये कब्रिस्तान में रखा हुआ है। इट इज इन द ग्रेवयार्ड। ये कब्रिस्तान में रखा हुआ है और कब्रिस्तान में ये खजाना रखा है क्योंकि ये चीजें कभी बाहर आ ही नहीं सकी। हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूं कि खुदा ने आपकी जिंदगी में जो कुछ भी रखा हुआ है, खुदावंद वो जरूर इस जिंदगी में वो जरूर बाहर निकाले। हो सकता है कीमती बिजनेस के आइडिया हैं, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आइडिया हो सकता है बड़े अच्छे अच्छे वर्शिपर यहाँ पे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो वर्शिपर हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ स्पेशल 2 लोग भेजेगा। जब वो 2 लोग आपकी जिंदगी में आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके अंदर ये चीज खुदा ने रखी हुई है। आपको आपकी माँ नहीं बता सकती, आपको आपके फादर नहीं बता सकते, आपको बहन भाई नहीं बता सकते। आपको सिर्फ अगर कोई बताएगा तो वो 2 शख्स हैं जो खुदा आपकी जिंदगी में इस साल भेजेगा। आप लोगों ने इस चीज के लिए जरूर दुआ करनी है कि खुदावंद वो शख्स, वो लोग जो कोई भी हैं जो पास्टर साहब बता रहे हैं, इस साल के खत्म होने से पहले पहले खुदा आपसे मिलाए। वो हो सकता है पाकिस्तान में हो सकता है इंडिया में हो सकता है इस मुल्क में हो सकता है दुनिया के किसी और मुल्क में हो। लेकिन आप दुआ ये करें कि खुदावंद मुझे वो 2 लोग चाहिए जिसके सबब से मैं जान सकूं कि मेरे अंदर तूने क्या खजाना छुपा के रखा हुआ। हालेलुया। वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं। कोई ऐसा शख्स जरूर है, कोई ऐसे 2 शख्स जरूर हैं जो आपकी जिंदगी से जैसे ही कनेक्ट होंगे वो आपको बताएंगे कि आपके अंदर कौन सा खजाना खुदा ने छुपा के रखा हुआ। हालेलुया। एक दफा एक फीमेल हाथी, सुन रहे हैं जी, एक दफा एक फीमेल हाथी और एक दफा एक फीमेल डॉग। मैं फीमेल डॉग इसलिए बोल रहा हूं कि इंग्लिश में मैं बोल नहीं सकता, वो गाली बन जाती है, उर्दू में वो मुनासिब नहीं है बोलना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं फीमेल डॉग और फीमेल हाथी एक साथ ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, दोनों को कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। 3 महीने के बाद वो जो फीमेल डॉग है वो 6 पपीज को जन्म देती है और हाथी के पास लेके आ जाती है कि देख, हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए थे, ये 6 बच्चे मैंने जन्म दिए। हाथी खामोश रहता है, वो हथनी खामोश रहती है। फिर 3-4 महीने के बाद वो फीमेल डॉग दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर 3-4 महीने के बाद 6 और बच्चों को वो लेके आती है। फिर हाथी को बोलती है कि देख, ये अब 12 हो गए, पहले 6 थे, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 12 मैंने इधर सबके सामने रख दिए। फिर हथनी खामोश रहती है। फिर कुछ महीने के बाद फिर वो प्रेग्नेंट होती है, फिर 6 को और लेके आ जाती है और फिर हाथी को बोलती है ये सब देख लो, ये 18 बच्चे हैं, कुछ तो बड़े भी हो गए और इधर कुछ भी नहीं है। तब वो फीमेल हाथी उसे बोलती है कि जो मेरे अंदर है वो कोई कुत्ते का बच्चा नहीं है, वो कोई कुत्ता नहीं है, जो मेरे अंदर है वो हाथी है। सुने ध्यान से, जो मेरे अंदर है वो हाथी है और मैं 2 साल में एक ही बच्चा जन्म देती हूं। और जब वो हाथी मेरे में से निकलेगा और जमीन पे वो खड़ा होगा तो जमीन को लग पता जाएगा कि उसके ऊपर क्या चीज आके खड़ी हुई है। जब वो रोडों पे से गुजरेगा तो तुम जैसे बहुत सारे लोग उसकी तरफ भौंकेंगे, लेकिन जितने इंसान हैं उसको देखेंगे कि क्या चीज गुजर रही है।
तुम्हें लोग पत्थर मारते हैं, तुम्हारे बच्चों को लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन मेरे औलाद की तरफ कोई पत्थर उठाने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा मुझे वो दे रहा है। तो आज मैं आप सबको बता रहा हूं, बहुत सारी आपकी दुआएं ऐसी हैं, बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो, और आसपास आपको नजर आ रहा है कि लोगों की दुआएं कबूल हो रही हैं, लोगों को खुशखबरियां मिल रही हैं, जॉब मिल रही है, औलाद मिल रही है, और सब कुछ मिल रहा है, और आपकी जगह बिल्कुल खामोश है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, खुदा ने आपके लिए स्पेशल रखा हुआ है। वो जब आएगा तो दुनिया जानेगी कि ये क्या चीज खुदा ने भेजी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस टॉपिक की तरफ ज्यादा नहीं जा रहा, बस मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप वेट करें, खुदा आपकी जिंदगी में दो खास शख्स भेज रहा है। खुदा ने जब आपको बनाया था तो खुदा ने एक प्लान बनाया था। प्लीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुन लें। खुदा ने जब आपको बनाया था, आपने अंगूठा देखा अपना, इस अंगूठे पे एक प्रिंट है, इस अंगूठे पे एक प्रिंट है। पूरी दुनिया में इस वक्त 8 बिलियन लोग हैं, ये अंगूठे का प्रिंट आपके जैसा किसी का भी नहीं है। आपसे पहले दुनिया गुजर गई है, किसी का भी प्रिंट आपके अंगूठे जैसा नहीं था। आपके बाद भी एक दुनिया आने वाली है, उसमें भी किसी का प्रिंट आपके जैसा नहीं होगा। इसका मतलब है खुदा ने कुछ स्पेशल आपके लिए बनाया है जो किसी और के लिए नहीं बनाया। सुने ध्यान से, जब खुदा ने आपको बनाया है, खुदा ने एक पर्पस बनाया आपको। कभी आपने सोचा है मैं क्यों पैदा हो गया? कभी आपने सोचा है मेरी जिंदगी का क्या वजह क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में हूं, मैं क्यों इस यूएई में आया हुआ हूं, क्या वजह है? खुदा ने एक पर्पस बनाया हुआ है, और उसी पर्पस का आप खाली कैरेक्टर नहीं है। एक समझ लें, एक ड्रामा है, एक मूवी है, एक स्क्रिप्ट है, जिसके आप एक कैरेक्टर हैं, उसका कोई और भी एक कुछ कैरेक्टर है, और खुदा एक टाइम लेके आएगा, ये कैरेक्टर एक साथ मिलेंगे। और जब वो कैरेक्टर एक साथ मिलेंगे, वो खजाना जिसके सबब से आप प्रेग्नेंट हैं, जो खुदा आपको देख रहा है कि वो खजाना आपके अंदर खुदा ने रखा हुआ है और आपको प्रेग्नेंट देख रहा है, वो खजाना बाहर आ जाएगा। हालेलुया। तो अब मैं सारा सस्पेंस खत्म करके, सबसे पहला शख्स जो आपकी जिंदगी में खुदा लाने को है, या आपने ये तमन्ना दुआ करनी है, खुदावंद ये शख्स को मैं इसी साल देखना चाहता हूं जो मेरे पर्पस में मेरी मदद करेगा, उसको कहते हैं बर्डन शेयरर। क्या कहते हैं? बर्डन शेयरर। बर्डन शेयरर का मतलब है बोझ उठाने वाला। बर्डन शेयरर का मतलब है जो आपका बोझ उठाए। खुदावंद यीशु मसीह को लेके जा रहे थे सूली के लिए। एक टाइम आया, उनके मसल्स, उनके सारे जिस्म में ताकत नहीं रही है। एक टाइम आया, उनसे मजीद चला नहीं जा रहा था उठा के। तो एक साइमन करीनी नाम का एक बंदा था, उसको रोमियो ने बोला कि तुम ये सलीब उठाओ और इसके लिए चलो। तो उसने खुदावंद यीशु मसीह का बर्डन उठाया और उसे उस जगह तक लेके गया जिस पर्पस के लिए खुदा ने यीशु को भेजा था। आई समझ में? तो आपकी जिंदगी में एक बर्डन शेयरर है, वो आपका बोझ उठाएगा और वो वहां तक लेके जाएगा आपको जिस मकसद के लिए, प्लीज पीछे वाले मेरी तरफ देखें, जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है। पहला शख्स कौन सा है? बर्डन शेयरर। हालेलुया। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। एलिजाबेथ को आप जानते हैं, अलिशबा नाम है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां का नाम। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास एक फरिश्ता भेजा गया जिसका नाम था जब्राइल फरिश्ता। उस फरिश्ते ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की मां को, एलिशबा को बोला, तेरे यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, वो खुदा के आगे उसकी राह को तैयार करेगा। 6 महीने के बाद सेम फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास गया। मुकद्दसा मरियम के पास जब गया, उसको भी बोला कि तू खुदा के बेटे की मां बनेगी, ठीक है, और उसका नाम तुम यीशु रखना। सेम चीजें। अब आपको जो मैं एक्चुअली पूरा बाब है जो पढ़ाना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे बोला है कि आखिर में 15-20 मिनट चाहिए दुआ के लिए, तो मैं क्विकली जा रहा हूं। अगर आप वो सारा हवाला पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा 2-3 कैरेक्टर उसमें। एक कैरेक्टर है एलिशबा का, जिसके पास फरिश्ता आया, उसे खुशखबरी दी
और खुशखबरी जब उसे पता चली, उसने अपने शौहर के साथ शेयर किया, और शौहर ने कुछ डाउट करना चाहा या शौहर ने इस बात पे यकीन नहीं करना चाहा, क्योंकि अलिशबा की उम्र शायद एक्सीड कर गई थी। जिस टाइम पे औरतें बच्चों को जन्म देती हैं उस उम्र से बढ़ गई थी, शायद 65-70 साल की होगी वो, और उसका हस्बैंड भी। तो हस्बैंड को बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो बाइबल बताती है कि खुदा ने उसके मुंह को बंद कर दिया। और एक और चीज, अलिशबा ने ये बात किसी को भी नहीं बताई है। वो औरत, प्लीज मेरी तरफ ध्यान से सुने, वो औरत जो सालों से दूसरों के बच्चों को डेडिकेट कर रही थी, दूसरों के बच्चों को ब्लेस कर रही थी, वो आज बैठी हुई थी कि कब खुदावंद मेरी गोद को भरेगा। और जब उसकी गोद भरी, जब उसको खुदा ने औलाद जैसी नेमत उसके पेट में दी, तो वो औरत खामोश हो गई। बाइबल बताती है उसने किसी को ये बात नहीं बताई। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ आप प्रेग्नेंट हैं, और वो चीजें ऐसी हैं जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। उसके हस्बैंड ने इस बात को शायद बोलना चाहा या शक करना चाहा या शायद इसको फैलाना चाहा, खुदा ने उसका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि हर एक खबर हर एक के लिए नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपने पोशीदा रखना है, आपने सीक्रेट रखना है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। 6 महीने तक अलिशबा खामोश बैठी रही। 6 महीने के बाद वही फरिश्ता, जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास गया, और जब मुकद्दसा मरियम के पास गया उसे भी सेम न्यूज दी। और बाइबल बताती है मुकद्दसा मरियम ने भी इस न्यूज को सुना, लेकिन अपनी सबसे लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी माँ। हर कोई भी फीमेल प्रॉब्लम होती है, सीधा अपने माँ से बात करते हैं। मैं हैरान हूं कि मुकद्दसा मरियम ने ये न्यूज अपने घर में नहीं बताई, अपने पेरेंट को नहीं बताई, इवन अपनी माँ को नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताई। बाइबल बताती है कि मुकद्दसा मरियम उठी है और अपने कजन के पास, अपने रिश्तेदार के पास जो अलिशबा है उसके पास गई है, किसी दूसरे गांव में। और जब उस जगह पे गई है, सुने, जब उस जगह पे गई है और उसने उसको ग्रीट किया है, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया है, बाइबल बताती है अलिशबा के पेट में वो बच्चा उछल पड़ा, और अलिशबा ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ उसने अलिशबा को बताए बगैर, अलिशबा ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर पे आई है। क्यों? क्योंकि एक डिवाइन पर्पस था, एक डिवाइन, एक एजेंडा था जिसके ये 2 कैरेक्टर थे। समझ में आ रही है? वही फरिश्ता अलिशबा को बताने की जरूरत नहीं थी कि जब्राइल फरिश्ता मेरे पास आया, मुझे बेटे की न्यूज सुनाई, मेरे बेटे का नाम उसने दिया। यही सेम चीज मुकद्दसा मरियम के पास हुई, उसको भी बताने की जरूरत नहीं कि जो तेरे साथ हुआ है सेम मेरे साथ हुआ है। जब्राइल फरिश्ता मेरे पास आया, उसने मुझे बच्चे की न्यूज सुनाई, उसने बच्चे का नाम दिया। जो मॉर्निंग सिकनेस तेरे साथ है वो मेरे साथ है, जो कमर में पेन तेरे साथ है वो मेरे साथ है, जो वॉमिटिंग तुझे आ रही है वो मुझे आ रही है। जिस चीज के साथ तू प्रेग्नेंट है सेम उसी चीज के साथ मैं भी प्रेग्नेंट हूं, और हम दोनों का एक ही मिशन है कि खुदावंद की बादशाही के लिए हम इन औलादों को जन्म दें। आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसका आपको पता नहीं है, आप उसको जानते नहीं है कि खुदा ने आपके अंदर क्या रखा है। लेकिन एक बर्डन शेयरर आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको, जैसे ही आप उससे मिलेंगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, और वो आपको कनेक्ट करके बता देगा कि आपके जरिए खुदा ये काम करना चाहता है। हालेलुया। पास्टर तारिक के दिल में कलाम भरा हुआ है, कलाम से भरे हुए पास्टर तारिक, लेकिन कनेक्ट होते हैं वो सुरजीत भाई के साथ। सुरजीत भाई बोलते हैं आपके दिल में खुदा ने कलाम भरा हुआ है और मेरे पास कैंप में लड़के भरे हुए हैं, आ जाओ और यहां पे कलाम सुनो। पास्टर नदीम के पास, ब्रदर सुनील के पास गीत हैं, कंपोजिशन है, सॉन्ग हैं, लेकिन फाइनेंसेस नहीं है, निकल नहीं रहे। इंडिया में, अमेरिका में, लंदन में कोई कंपनी है, जैसे ही आप कनेक्ट होंगे वो बोलेगा आपके जितने सॉन्ग हैं मैं करता हूं स्पॉन्सर, मैं इसको बाहर निकलवाता हूं। क्या होता है? ये डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन कनेक्शन के सिलसिले में कि आपका जो बर्डन खुदा ने
आपके अंदर रखा है, कोई उसको शेयर करने के लिए खुदा ने इस दुनिया में कोई ना कोई रखा हुआ है। हालेलुया। मुकद्दस मरियम हेरोदीस के पास नहीं गई। क्यों हेरोदीस के पास नहीं गई? हेरोदीस इसलिए कि हेरोदीस को किसी तरह से पता चल गया था कि इस जगह पे इस्राएल का बादशाह पैदा होने वाला है। उसने सारे बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जितने बच्चे थे ये 0 to 2 साल के, सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। क्यों नहीं गई मुकद्दस मरियम हेरोदीस के पास? क्योंकि वो जिस चीज के साथ प्रेग्नेंट है वो नहीं चाहती थी कि वो मिसकैरेज हो जाए। समझ में आया? आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप लोग केयरफुल रहें, आप लोग सीरियसली केयरफुल रहें कि आपकी न्यूज को बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि शैतान ने ऑलरेडी ऐसे लोग रखे हुए हैं, उनको पता है इसके पेट में जो है उसको मुझे किल करना है। अगर ये चीज बाहर आ गई तो मेरे लिए मुश्किल है। तो वो जैसे ही आप उनके सामने अपना मुंह खोलते हैं गुलकारी के लिए, गीतों के लिए, वो आपका मुंह बंद कर देते हैं। आज के बाद दोबारा नहीं गाना, फरिश्ते यहां से भाग जाएंगे, तुम्हारी आवाज इतनी खराब है, और वो चीज वहीं की वहीं पेट के अंदर ही मर जाती है। समझ आ रही है? किसी को समझ में आ रही है? खुदा ने आपके लिए बर्डन शेयर रखा हुआ है, जो आपका बोझ उठाएगा, जिस पर्पस के लिए आपको खुदा ने तैयार किया या इस दुनिया में भेजा है, उसका दूसरा कैरेक्टर खुदा इसी मुल्क में, इसी जिंदगी में खुदा आपके सामने लेके आएगा। मुझे नहीं पता था मैं पास्टर बन जाऊंगा, मैं एक प्रोफेशनल था, मुझे कहीं से भी नहीं पता था मैं पास्टर बन जाऊंगा, लेकिन एक बर्डन शेयर मेरे सामने आया। उसने मुझे बताया, बेटा ये नहीं है, ये आपके अंदर खुदा ने ये रखा हुआ, और चीजें तब्दील होना शुरू हो गई, चीजें बदलना शुरू हो गई। हालेलुया। तो आपने अपना मुंह हर एक के सामने नहीं खोलना है, क्योंकि खुदा चाहता है ये चीज जन्म ले। आपके अंदर क्या चीज भरी हुई है, आपके अंदर क्या आइडियाज भरे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जब मैं प्रोफेशनल था मैं कहता था मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, ऐसी चीजें। मुझे किसी एक ने बोला, एक मुस्लिम ब्रदर था, उसने मुझे बोला, यार अपने आइडियाज कभी शेयर नहीं करना, अपने आइडियाज उस वक्त शुरू करो जब आप समझो कि वो अब मैच्योर होने के काबिल हैं या आप उसे कर सकते हो। अपने आइडियाज नहीं निकालो। और ये बात मुझे वहां से पता चली कि हमने जिस चीज के साथ प्रेग्नेंट हैं, शैतान ठीक उसी चीज के पीछे है कि इसे बचपन में ही मार दिया जाए। अगर बचपन में मार दिया ये बाहर नहीं निकलेगा। आई समझ में? जब बच्चा छोटा होता है मारना आसान होता है, लेकिन जब जवान हो जाता है 30 साल का, फिर मारना मुश्किल है। तो जो खुदा कर रहा है सेम वही चीज शैतान कर रहा है। खुदा ने अगर एक पर्पस रखा हुआ है कि इस पर्पस से ये शख्स प्रेग्नेंट होगा और इस पर्पस को एक दिन ये अपनी जिंदगी में निकालेगा, तो शैतान ने ठीक एग्जैक्टली रेप्लिका रखा हुआ है कि किसी तरह से मैं इस बच्चे को गिरा दूं, किसी तरह से ये बच्चा मिसकैरेज हो जाए। सेम पर्पस होता है। बचपन से शैतान पकड़ता है और नफरतें डालना शुरू कर देता है, नफरतें डालना शुरू कर देता है, इतना भर देता है, ये मजहब ऐसा है, ये कौम ऐसी है, इस पे ये कर दो, उस पे हमला कर दो, सुसाइड अटैक कर दो। कहां से आते, कहां से नफरतें भरती हैं? कोई ना कोई भरता है ना, पंप करता रहता है, करता रहता है। तो 17 साल का, 15 साल का एक नौजवान यहाँ पे बम बांधता है और वो कहता है ठीक है मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि खुदा, शैतान भी क्या कर रहा है, वो एक अपने पर्पस के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप लोगों ने केयरफुल रहना है, इस चीज में केयरफुल रहना है। आपने लोगों को इज्जत के साथ ट्रीट करना है। मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे लोग चर्च से निकलते हैं, चर्च खत्म हुआ, किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी से कुछ लेन देन नहीं है, आप यूं बगल में दबाई बाइबल और निकल गए। आप मिलें, आप मीट करें, फेलोशिप इसे कहते हैं। जब आप मिलेंगे तो आपको वो शख्स मिलेगा, वो बंदा मिलेगा जो खुदा ने आपके लिए आपका डेस्टिनेशन पार्टनर रखा हुआ है। हो सकता है आपकी बीवी ना हो सकता है आपका शौहर ना हो, लेकिन वो शख्स जब मिलेगा उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो बोलेगा जो सिम्टम्स तुम्हारे हैं वो सेम मेरे पास है।
जो फरिश्ता तुम्हारे पास आया वही फरिश्ता मेरे पास आया है, जो न्यूज तुम्हें दी है वही न्यूज मेरे को दी है, नो डिफरेंस। हालेलुया। तो पहला शख्स आपकी जिंदगी में जो खुदा भेजेगा उसको कहते हैं बर्डन शेयरर। बोले खुदावंद, मैं अपना बर्डन शेयरर इसी साल के खत्म होने से पहले अपने सामने देखना चाहता हूं, और वो सब कुछ जो तूने इस मिट्टी के बर्तन में छुपा के रखा है, मैं उसको दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। मैं खुदावंद इसको पेट में लेके मरना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया को देना चाहता हूं जो तूने दुनिया के लिए रखा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। 10 मिनट है मेरे पास, मैं अपना सारे मैसेज को खत्म कर रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, पहला कौन है कैरेक्टर? बर्डन शेयरर। दूसरा जहन में रखें, दूसरे कैरेक्टर को बोलते हैं वे मेकर। क्या बोलते हैं? वे मेकर। वे मेकर कौन है? रास्ता बनाने वाला। कौन है रास्ता बनाने वाला? हाँ, कौन है रास्ता बनाने वाला? बाइबल में कोई है रास्ता बनाने वाला? नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मुझे पता था आप सबको पता है, तो मैं सुनाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा आप लोगों को। एक है रास्ता बनाने वाला, और रास्ता बनाने वाला कौन है मैं आपके सामने पढ़ता हूं, और उसमें से कुछ छोटी सी चीजें लेंगे और हम दुआ करते हैं ताकि आगे लोगों को। अब तक समझ में आया आप लोगों को? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए एमाल उसका 9 बाब 10 से 22 आयत तक। एमाल एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 10 to 22। सुनिए जी। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा, ए हननिया। उसने कहा, ए खुदावंद मैं हाजिर हूं। नेक्स्ट। खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते ताकि वो बीना हो जाए। हननिया ने जवाब दिया है, खुदावंद मैं तो बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार कायनों की तरफ से इख्तियार मिला कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरे नाम को जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। नेक्स्ट। और मैं उसे जता दूंगा कि उसने मेरे नाम के खातिर किस कदर दुख उठाने हैं। बस हननिया ने जाकर उसके घर में दाखिल हुआ, अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिसमें तू आया जाहिर हुआ, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए और रूल कुद्दुस से भर जाए। नेक्स्ट। और फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। 18 तक ही बोला था। और कुछ खाकर ताकत पाई, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। बस यहीं तक रहे। ये पौलुस जिसको साउल कहते हैं, पुराने उसका नाम जो था साउल था। और ये क्या करता था? ये मसीहों को सताता था, मसीहों को तंग करता था, उन्हें घसीट घसीट के कैदखानों में लेके आता था, कत्ल करता था। बहुत सारों को इसने कत्ल किया। एक दहशत, एक टेरर की तरह ये वहां पे था। जैसे तालिबान से एक टाइम पे लोग खौफजदा थे कि तालिबान आ जाएंगे या आईएसआईएस वाले आ जाएंगे, गला काट देंगे। ये शख्स ऑलमोस्ट उनको रिप्रेजेंट करता था, और मसीह लोग सारे के सारे डरते थे। और आप सब जानते हैं कि वो अपने उसमें बड़ा मगन था और बड़ा जोशीला था कि मैंने ये काम करना है खुदा को खुश करने के लिए, और इसी के लिए वो सब भाग दौड़ कर रहा था। उसने स्पेशल वारंट लिए कि मसीहों को वो निकाल के मारे। और वारंट लेके जब वो जा रहा था, रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ, अंधा हो गया। 3 दिन के बाद वो इस जगह पे पड़ा हुआ था, और अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा था। उसकी जिंदगी बड़ी तेजी से जा रही थी, बड़ी स्पीड में जा रहा था, और वो समझ रहा था मैं जो कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं खुदा को खुश कर रहा हूं। और एक टाइम आया, उसकी आंखें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसे कहीं पे भी जाना है तो किसी ने हाथ पकड़ के उसको लेके जाना है। एक जिंदगी में डेड एंड आ गया। उसे लगा कि अब शायद जिंदगी खत्म।
उसे लगा कि अब कोई चीज मैं जिंदगी में कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब मेरी आंखें खत्म हो गई हैं, अब मेरे आगे कोई राह नहीं है, अब मैं कुछ और कर नहीं सकता। एक जिंदगी में, आप सबकी जिंदगी में बाज दफा ऐसा फेज आता है कि आप आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं, एकदम से ठहराव आ जाता है, जॉब चली जाती है, बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, पुलिस केस बन जाता है, कोई डेथ हो जाती है खानदान में किसी की, कुछ ऐसा होता है जो एकदम जिंदगी को रोक देता है। आपको लगता है अब शायद मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता। कोई बीमारी हो सकता है आ जाए, जब बीमारी आ जाए तो बंदा वैसे ही आधा मर जाता है, कहता है अब इसके साथ तो मैं कुछ नहीं करता। सुन रहे हैं आप सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे एक डेड एंड आएगा। डेड एंड जब आएगा आपको रोक देगा, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं आगे क्या करूंगा, क्या मेरी जिंदगी का मसरफ है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपको रोक नहीं रहा है, बल्कि जिस तरह तीर को खींचा जाता है और फिर फेंका जाता है ताकि और दूर तक जाए, आपकी जिंदगी में वो फेज आया है। अगर आज आप में से कोई भी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है अपनी जिंदगी में जो समझता है डेड एंड आ गया है, सारी चीजें मेरे सामने पहाड़ की तरह है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तेजी से आप पीछे से आ रहे थे, खुदा उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा तेजी से आपको और आगे फेंकने वाला है। अभी आपकी जिंदगी की इनिंग खत्म नहीं हुई है, आपके जिंदगी के लास्ट ओवर बाकी हैं और लास्ट ओवर में बहुत तेज खेला जाता है और आप देखिएगा खुदा आपको बिल्कुल तीर की तरह खींचेगा और इतनी दूर भेजेगा आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक शागिर्द था, हननिया नाम के कितने लोग हैं बाइबल में? चलें एक और सवाल, अभी आमिर भाई से नहीं पूछूंगा। हननिया नाम के कितने लोग हैं? हननिया नाम के 3 लोग हैं। एक हननिया सफीरा, ये वो नहीं है। एक हननिया काहिन था, 23वें बाब में उसका जिक्र है। और एक हननिया ये शागिर्दों का शागिर्द है जिसको खुदा ने मुंतखब किया कि तू जा और पौलुस के ऊपर हाथ रख, उसे रूल कुद्दुस का पानी का बपतिस्मा दे और तू उसे क्या कर। वो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा था और इस डायरेक्शन में क्या था, वो मसीहों को मार रहा था। तूने उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है और ये है वे मेकर। ये क्या करेगा, आप जिस लाइन पे भाग रहे थे, जिस जगह पे आप दौड़ रहे थे, ये क्या करेगा, वे मेकर, रास्ता बनाने वाला, ये आपकी राह को चेंज करेगा और आपको उस राह पे डालेगा जो राह के लिए खुदावंद आपको पीछे खींच रहा है। हालेलुया। तो खुदा आपकी जिंदगी में एक वे मेकर लेके आ रहा है। आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। एक टाइम आएगा, ये टाइम रुक जाएगा और फिर खुदा आपकी जिंदगी में एक यू टर्न लेके आएगा। वो शख्स आपकी जिंदगी में यू टर्न का सबब बनेगा। वो शख्स आपकी जिंदगी में एक नई राह आपको दिखाएगा कि ये जो राह है ये हलाकत की तरफ जा रही है, ये जो राह है ये तुम्हें मार देगी, लेकिन मैं तुम्हें एक नई राह दिखा रहा हूं। उस राह पे जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक साउल पुराने जमाने में था, पुराने ऐदनामे में, वो अपने बाप के गधे ढूंढ रहा था, बाप के गधे ढूंढ रहा था। उसके पास और कोई काम नहीं था, गधे ढूंढ रहा था वो। लेकिन उसको भी एक राह दिखाने वाला, उसको भी एक वे मेकर मिला। उसका नाम था सैमुअल, प्रॉफिट सैमुअल, सैमुअल नबी के नाम से। और उसने उसे बोला कि बेटा तेरा काम गधे ढूंढना नहीं है, मैं तेरा नया रास्ता बना रहा हूं और तू इस्राएल का पहला बादशाह बनेगा। हालेलुया। आज यहां पे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, आज यहां पे बड़ी सैलरीज वाले लोग बैठे हुए हैं। आपको भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा खुदा किस तरह से चेंज करता है। आपकी तालीम की जरूरत नहीं है, खुदा को असिस्टेंस की जरूरत नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे नहीं हो, तजर्बा है या नहीं है। खुदा जब ब्लेस करने आता है तो वो फिर बिंदास देता है, वो फिर ऐसे दे रहा होता है, ऐसे बांट रहा होता है कि आपको खुद लगेगा कि यार मैं मट्टी में हाथ डालता हूं और जब बाहर निकालता हूं तो सोना बाहर निकाल लेता हूं।
हालेलुया। ये मेरा और आपका खुदा है और ये बोल रहा है कि मैंने ये 2 लोग आपके लिए रखे हैं जो आपका बर्डन उठाएंगे, आपको उस पर्पस की तरफ लेके जाएंगे जो पर्पस खुदा ने रखा है। और एक और शख्स आएगा जो आपको बताएगा इस राह पे चलना है, तो वो पर्पस आपको मिलेगा। हालेलुया। पास्टर जी टाइम सही है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने कदमों पे खड़े हुए। इससे पहले मैं चाहूं दुआ करूं। हमारे दरमियान एक खूबसूरत बच्चा है, उसका नाम है जोशुआ, और जोशुआ को मैं चाहूंगा अपनी